एक सेकंड रागिनी, मैं पानी देता हूँ। नहीं लक्ष्य, रहने दीजिए, हम ले लेंगे। रागिनी, हाथ छोड़ दीजिए लक्ष्य। लक्ष्य, हम आपसे रूह की तरह से बात नहीं करना चाहते। लेकिन आपको हमसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। नहीं रागिनी, ऐसा नहीं है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारी हेल्प कर रही हो, जो कि तुम कर रही हो। इनफैक्ट तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। दिक्कत इस बात की हो रही है, पता नहीं मैं इतना अंधा कैसे हो गया। प्लीज लक्ष्य, बस कीजिए। हमारा दिल चाहता है कि हम आपकी बातों पर विश्वास कर लें, पर हमारा दिमाग हमारे दिल को ऐसे करने से रोक रहा है, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि भावनाओं में बहकर कभी कुछ नहीं करना चाहिए। मैं चुप रही, तू समझ ना सका मेरी आंखों का गहरा दर्द। हर पल तुझे याद किया, तेरी खुशी पे सब कुछ दिया, फिर भी तू दूर चला गया जैसे मैं थी नहीं। मैं टूट के भी मुस्कुराई, तेरे नाम से सांसें आई, कह ना सकी जो बात थी वो सब मेरी ही जान थी। तेनू कितना चाहा, हर सांस में बस तू था, तू ना जान सका मैं तेनू कितना चाहा। तेरी बातों में घर था मेरा, तेरी यादों में जीना मेरा। अब खाली सी एक रात बची और भीगी हुई सी दुआ। मैं देखूं जो तेरा रास्ता। माँ, मैं चाय बना देती हूँ। बेटी लापता है ना, लापता तो सिर्फ तुम्हारे लिए। माँ बाप को तो पता है कि वो कटे, तुम्हारे को ना बता रहे। माँ, वो तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्या मैं तमाशा करती हूँ? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। बस शर्मिष्ठा, बहुत हो गया। ये ले सारा फोन। हेलो, हाँ। तुम्हारी एक बात सुन ले शर्मिष्ठा, तू चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हारी लाडो को तुम्हारे से कितनी भी दूर कर ले, लेकिन मैं वाकई शादी करवा के रहूंगी, और बहुत जल्द। तो कुछ ना कर पाएगी। मैं अपनी लाडो को उस माहेश्वरी परिवार के तमाशे में और न फंसने दूंगी। ये पक्का लाडो से मिलने जा रही है। संस्कार, तुम्हें क्या लगता है हमें ट्रीना हाउस में जाकर वापस चेक करना चाहिए? नहीं स्वरा, मुझे नहीं लगता वो लोग वापस आएंगे, और हम लोग प्लॉट नंबर 211 पर नजर रखें। हमें जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। जानता हूँ, वरना रागिनी प्रॉब्लम में आ सकती है।
हम रागिनी को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकते, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं संस्कार, ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा। वैसे वहाँ सब कैसे हैं? अरे पापा, लकी सब ठीक है, माँ गई है आज उन सबसे मिलने। क्यों आई हैं आप यहाँ? कौन हैं आप? मैं संस्कार महेश्वरी की सास हूँ, उनके लिए खाना लेकर आई हूँ। ठीक है, बैग चेक करवाइए। शर्मिष्ठा ठीक ही कर रही है। सिर्फ अपने दामाद से मिलने आई है या कोई और बात है? कांस्टेबल, मैडम को लक्ष्य और संस्कार से मिलवा दो। थैंक यू। अरे माँ जी, फिर आ गई आप? काम क्या है आपको इधर? अरे तू चुप कर, हट। माजी, एक मिनट। क्या वो आपकी पोती अभी तक नहीं मिली क्या? इंस्पेक्टर साहब, हमारे को अपने दामाद से मिलना है, संस्कार महेश्वरी। दामाद? लेकिन कल तो आप अपनी पोती के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। हाँ, आपको रहने दो। हमारा मतलब है कि हमारी पोती तो मिल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त हमें अपने दामाद से मिलना है। कठे है वो, जेल में मैं जाकर मिला। लक्ष्य, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जाने दो ना, हमारे को जाने दो, मिलने दो वहां से। हेलो, कालीघाट पुलिस स्टेशन। डॉक्टर साहब, लॉकअप से कैदी भाग चुका है। हाँ, तू ही भागा है। आजा बेटा, तेरे लिए जगह खाली है। चल रहा फोन। इंस्पेक्टर साहब, मन्ने हमारे दामाद से मिलने दो। हमारी पोती है ना स्वरा, वो का पति है संस्कार महेश्वरी, मिलने दो साहब। हेलो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, संस्कार महेश्वरी जेल से भाग चुका है। नहीं विश्वास होता तो खुद जाके देख लीजिए। बाय। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? है कौन ये? मकसूद? जी सर जी। एक मिनट सुनना दो। वो जो कल स्मोक का अलार्म बजा था, पता चला कुछ? नहीं हुआ सर, वो तो गलती से बच गया था। मैंने खुद सारे कैदियों की गिनती की है, सब ठीक है। एक बार फिर देखो संस्कार और लक्ष्य है या नहीं। ठीक है सर। साहब जाने दो ना हमारे को। मैं दुर्गा प्रसाद जी, राम प्रसाद जी और आदर्श को मैं खाना देकर आई हूँ, ये तुम दोनों के लिए। थैंक्स माँ। चलो चलो जल्दी करो, टाइम हो गया। इंस्पेक्टर साहब, हाथ जोड़ू, मिलने दो ना हमारे दामाद से। कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछना है। मैं जल्दी जाके आ जाऊंगी इंस्पेक्टर साहब। माजी, क्या हो रहा है? संस्कार को बहुत खांसी हो रही है, थोड़ा सा
पानी लाकर देंगे प्लीज? ये काम मेरा नहीं है, पानी उधर रखा है, खुद लेके पी लो। और जल्दी करो, जल्दी चलो। हाँ हाँ हाँ, ये पानी। ये क्या हो रहा है? आप घड़ी घड़ी बीच में क्यों आ रही हो? मैं वो अरे मारे को मिलने दो ना हमारे दामाद से। माँ जी रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकती माँ जी। क्या गलत कर रही हूँ मैं इंस्पेक्टर साहब? आपने हमारी बहू को उसको तो मिलने दिया, हमारे को आप मिलने ना दे रहे हो। देखो इंस्पेक्टर साहब, बस हाल चाल पूछ के मैं। माँ जी वो खाना लेकर आई है, इसलिए हमने उन्हें मिलने दिया। हम ऐसे ही बिला वजह किसी को मिलने नहीं देते। और वैसे भी कल आप अपनी पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई थी, उनकी फिक्र नहीं है क्या आपको? ना काहे फिक्र है, वो तो मिल जाएगी। अब जब मैं अठे आई हूँ तो हमारे को मिलने दो इंस्पेक्टर साहब। किसी को मिलने कैसे दे सकते हैं माँ जी? आप बात समझने की कोशिश कीजिए। तुम लोग जाओ यहाँ से जल्दी। रिलैक्स भाई रिलैक्स, चल चल चल। सर जी, मुझे तो लगता है आपसे सुबह सुबह कोई फोन करके मजाक कर रहा है। लक्ष्य और वो संस्कार दोनों यही तो है, और कोई नहीं भागा भागा कहीं। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब अठे तो होंगे। अब आप लोगों ने पकड़ा है तो कठे चले जाएंगे। वो ठीक है माँ जी, आप प्लीज यहाँ से चलिए। लेके आओ। चलिए चलिए बाजी चलिए। चलिए। जी जी चलो। सादिया प्लीज बैठिए ना। बैठ जाओ। अरे स्वरा, मैं तो यहाँ घर में कदम भी ना रखती, लेकिन हमारी मजबूरी थी जो अठे आना पड़ा। धरजई में तो मैं चुप थी, क्योंकि अगर वहां कुछ बोलती तो उसका नतीजा हमारी लाडो को भुगतना पड़ता। सारे परिवार की वजह से, आज यहाँ परिवार के बेटे की वजह से हमारी बेटी वहां जेल में है। और अन्नपूर्णा जी, आप पिछली बार जब आई थी गहने वापस करने के लिए तुम्हारी लाडो का एहसान मान रही थी। आज यह बदला दिया आपने उसके एहसान का, उसे जेल में फेंक दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अरे हमारी लाडो तो इतनी भोली है कि उससे जो भी कहो वो चुपचाप कर देती है। उसने तो एक बार भी नहीं सोचा कि जिसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रही है, उस परिवार ने उसको कितने दुख दिए। अच्छा नहीं किया तूने सर। लाडो को इस सब में फंसाकर तूने बहुत बहुत बड़ी गलती की। और तू एक कैसा आदमी है, अपनी जगह हमारी लाडो को छोड़ाया। हमें माफ कर दीजिए काकी साहब। माफी से के हमें माफ कर दीजिए काकी साहब। माफी से क्या होगा अन्नपूर्णा जी? वहां हमारी लाडो इतने बड़े खतरे में है, माफी से क्या होगा? सारा थारे माँ बाप को इस बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने लाडो को ना रोका। सॉरी संस्कार, दादी का वो मतलब नहीं था। इट्स ओके स्वरा, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। मैं उनकी हालत को समझ सकता हूँ। हमें माफ कर देना बेटा, हमारे परिवार की वजह से आज तुम्हें। नहीं बड़ी माँ, सच कह रही हूँ कि रागिनी ने खुद में फैसला लिया था और उसे इस बात का कोई गम नहीं। रागिनी, कोई बात नहीं, मैं
कोई बात नहीं, मैं आईने और रागिनी, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं, पर इस वक्त हम साथ रह रहे हैं और आज तक तुमने मेरे लिए जो किया है, जो करती आ रही हो, उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा करने से मेरी गलतियां सुधरने वाली। बट फिर भी छोटी सी चीज है, मुझे करने दो प्लीज। तू ना जान सका मैं तेनू कितना चाहा, मैं तेनू कितना प्यार इतना भी ना समझा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से रागिनी आज तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में। सीरियसली रागिनी, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। हेलो, कालीघाट पुलिस थाने। तो मिला आपको संस्कार? तूने फिर फोन किया? तू क्या समझता है तू वहां से फोन करके कुछ भी बोलेगा और मैं तेरी बात मान लूंगा? मैं काव्या का भाई बोल रहा हूँ। संस्कार के भाई ने जिसे मार डाला है और आज ही मैंने उसे बाहर देखा। वो आप लोगों को बेवकूफ बना के बाहर निकल गया। अपनी बकवास बंद कर। संस्कार कहीं नहीं गया, वो जेल में ही है। और तू काव्या का भाई हो या प्राइम मिनिस्टर का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश की ना तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। चल रख फोन। काव्या का भाई? कार्तिक, इसका मतलब कार्तिक ने संस्कार को देख लिया। रिलैक्स कार्तिक, काम डाउन। शायद उन्होंने बहुत स्मार्टली मूव लिया होगा और पुलिस ने ठीक से चेक ही नहीं किया। तो अब क्या करेंगे दीदी? डोंट वरी, हम आज रात खुद वहां जाकर चेक करेंगे। एनीवेज, हमें ये करना होगा लक्ष्य, क्योंकि मैं रागिनी को कुछ भी होने नहीं दे सकती। चलो चलो, समय हो गया। हाँ, बस जा रही हूँ। आपसे कहा था ना कि केस के सिलसिले में बात करने के लिए लॉयर ने भेजा है मुझे। हाँ, केस तो खत्म हो गया ना, तो फिर चलो बाहर। बस 2 मिनट और। ठीक है, जल्दी करिएगा। लक्ष्य, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आए। हम किसी भी चीज का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है स्वरा, कल मैं रागिनी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और वो काव्या का भाई है ना कार्तिक, उसने पुलिस को फोन करके संस्कार के बारे में बताया। हाँ लक्ष्य, ये सब मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। प्लीज स्वरा, कुछ भी कर, कोई भी प्लान बनाओ, पर हमें रागिनी को यहाँ से बाहर निकालना है। मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। आई नो स्वरा, तुम्हें इस वक्त मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता रागिनी को कुछ भी हो, कुछ भी। कुछ नहीं होगा लक्ष्य, रागिनी को कुछ भी नहीं होगा। मुझे तुम पर भरोसा है स्वरा, और इस बार हमेशा रहेगा।